संघर्ष और सफलता की स्थिति, लाभ और खर्च की परिस्थिति। जब तक ना शब्द सुनाई ना दे तब तक सब कुछ संभव है। वास्तव में यह शब्द ही मनुष्य ने अपने शब्दकोश से निकाल देना चाहिए। ऐसा करने पर आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। इस बात को तुला राशि के जातकों ने इस महीने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अक्टूबर 2023 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। उसमें आज के भाग में हम तुला राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में आपको मैं इस महीने करने वाले विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। व्यक्तित्व की दृष्टि से जब हम विचार करते हैं तो राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। तुला राशि के स्वामी शुक्र देव दशम स्थान में विराजमान है, अर्थात वे निसर्ग कुंडली के अनुसार शनि देव के स्थान में विराजमान है, जिस कारण तुला जातक इस महीने अत्यंत कर्म प्रधान रहेंगे और उन्हें दीर्घकाल तक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। राशि स्वामी जल तत्व की राशि में होने के कारण वह अत्यंत शुभ स्थिति कही जा सकती है। उस दृष्टि से आपका व्यक्तित्व भी विकसित होने वाला है, इसीलिए आपने इस काल का सदुपयोग करना चाहिए। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए मंगल देव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। 3 अक्टूबर को मंगल देव आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। धनेश जब राशि में आता है तब वह धन लाभ के कई अवसर आपके लिए निर्माण करता है, लेकिन इस काल में आपकी वाणी अधिक तीव्र होगी, अर्थात वह तीव्रता अध्ययनपूर्ण रहेगी। इस बात को तुला जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। साथ ही परिवार में किसी शुभ कार्यक्रम का आयोजन होने की संभावना है, इसलिए आपने इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। पराक्रम एवं परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए गुरुदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके परिश्रमेश है। गुरुदेव आपके सप्तम स्थान में अर्थात केंद्र स्थान में विराजमान है, जिस कारण उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मित्र की राशि में विराजमान गुरुदेव एक ही समय पर स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क करने का मार्गदर्शन करते हैं, इसलिए आपने इस काल का पूरा लाभ उठाना चाहिए। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातकों के लिए यह महीना शुभदायी कहा जा सकता है, क्योंकि वास्तु वाहन के शुभ योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। वास्तु का नवीनीकरण भी संभव है। आपको मातृ सौख्य का लाभ होगा। माताजी से उचित सहयोग मिलेगा, उनका भी परिपूर्ण आनंद तुला जातक लेने वाले हैं। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। जिन्होंने वास्तु वाहन की योजना बनाई हो, उन्होंने उस दृष्टि से अधिक प्रयास करने चाहिए। आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे और आपकी इच्छा पूर्ति भी होगी। इस बात को तुला जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। शिक्षा संतति प्रणय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों को इष्ट देव भरपूर आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। फार्मेसी क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले जातकों के लिए यह काल अत्यंत शुभदायी। कला क्षेत्र के जातकों के लिए सामान्य, तो मैनेजमेंट और अकाउंट क्षेत्र के जातकों के लिए नया कुछ सीखने वाला रहेगा, अर्थात आपको नए कोर्सेज की जानकारी मिलेगी। उसके लिए आप खर्च करेंगे, उससे आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना तुला जातकों के लिए अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई में जो उन्नति होती है वह दीर्घकालीन लाभ प्रदान करती है। इस बात को भी आपने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो
तुला जातकों का स्वास्थ्य इस काल में सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। अर्थात सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी चीज़ें मनुष्य के शरीर को लागू रहती है, फिर भी सामान्य रूप से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं, प्रतियोगिता में सफल होने वाले हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी में किसी केस पर आपका कामकाज शुरू हो तो अगली तारीख प्राप्त करना आपके लिए आवश्यक रहेगा, क्योंकि उस दृष्टि से यह काल कतई उपयोगी नहीं कहा जा सकता है। आप सभी के लिए खुशखबरी, अब हम आपके लिए निःशुल्क ज्योतिष मार्गदर्शन लेकर आए हैं। हर रविवार शाम 4 बजे मैं YouTube पर लाइव आऊँगी और आपके सवालों का जवाब दूंगी। इसीलिए यदि आप निःशुल्क मार्गदर्शन चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम, जन्मतिथि, जन्म समय, जन्म स्थान और अपना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न लिखिए। चलिए उठिए और कमेंट बॉक्स में जानकारी लिखिए। इस कार्य को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में लाइव जुड़े। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो इस काल में तुला जातकों को सम्मिश्र परिणाम प्राप्त होंगे। अर्थात नौकरी एवं व्यवसाय के दोनों मोर्चों पर आपके लिए थोड़ा संघर्ष, थोड़ी सफलता, ऐसी स्थिति रहेगी। आप संघर्ष का सामना कर सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे। इसीलिए आप इस काल में संघर्ष करने को ना चूकें, यह सलाह आपको दी जाती है, वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से विचार करें तो इसमें आप बड़े ही कार्यरत रहेंगे, सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहेंगे, अगली योजना बनाएंगे और यह सब आपके लिए लाभकारी रहेगा। संक्षेप में विदेश में स्थित तुला जातकों की दृष्टि से यह काल अत्यंत शुभ कहा जा सकता है, उनका उन्होंने पूरा लाभ उठाना चाहिए। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से विचार करें तो तुला राशि के लिए इस महीने कई शुभ संकेत निर्माण हुए हैं। उसमें मुख्य रूप से कहा जाए तो पंचमेश का पंचम स्थान में होना यह अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कहा जा सकता है, क्योंकि तुला राशि के लिए पंचमेश शनिदेव केवल योग कारक नहीं बल्कि राजयोग कारक माने जाते हैं। ऐसे यह शनिदेव स्वराशि में, मूल त्रिकोण राशि में और पंचम स्थान में विराजमान है। साथ ही उनकी दृष्टि गुरु जैसे ग्रह पर है, जिसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इसलिए आपने इस काल का उपयोग करना चाहिए। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी जब स्वयं कर्म स्थान में होता है तब मनुष्य अत्यंत कर्म प्रधान बनता है। इस काल में आपके कर्म निश्चित रूप से शुभ एवं उन्नति कारक रहेंगे। आपकी कर्म की दिशा उचित रहेगी। आप अधिक से अधिक कर्म करने का प्रयास करेंगे और उससे आपको उचित लाभ भी प्राप्त होगा। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश रविदेव महीने के दूसरे पखवाड़े में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे नीच अवस्था को प्राप्त होंगे। लाभेश जब राशि में होता है तब लाभ अवश्य प्राप्त होता है, लेकिन प्रथम पखवाड़े में खर्च और दूसरे पखवाड़े में लाभ, ऐसा उसका स्वरूप रहेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपने इस महीने की योजना बनानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो तुला जातक पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए खर्च करने वाले हैं। अर्थात वह खर्चा आवश्यक होते हैं। कई बार आप उन्नति के लिए भी खर्च करते हैं, लेकिन उस खर्च से लाभ प्राप्त होना आवश्यक होता है। तुला जातक इस महीने विभिन्न कारणों से जो खर्च करेंगे उससे उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आप खर्च की अधिक चिंता ना करें। हर दिन हर किसी के लिए समान नहीं होता। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। उस अनुसार महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ होते हैं तो कुछ दिन अशुभ, तनाव और संघर्ष से भरे होते हैं। इस अवधि में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता निर्धारित होती है। उस दृष्टि से विचार करें
तो तुला जातकों के लिए 6, 15 और 26 यह दिन शुभ रहेंगे। इसीलिए प्रयास करना है कि इन दिनों में सबसे आवश्यक कामों को पूरा किया जाए। साथ ही 3, 13, 23 यह दिन आपके लिए अशुभ रहेंगे, तो हो सकता है कि इन दिनों में आपका संघर्ष बढ़ेगा। इसीलिए आपको इन दिनों की उचित योजना बनानी होगी ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में अत्यंत छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का, शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ्य होता है। उस अनुसार अक्टूबर महीने के उपायों का विचार करें तो कुछ मंत्र लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। अर्थात नवंबर महीने में दीपावली का उत्सव है। उस उत्सव का आनंद सभी को होता है और एक सुप्त इच्छा भी होती है कि इस काल में हमारे घर में लक्ष्मी जी का आगमन हो। जब आप दीपावली के समय लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करते हैं तो उसके परिणाम अवश्य मिलते हैं, लेकिन उन मंत्रों का जाप यदि 1 महीने के पहले किया जाए तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से बढ़ता है। उस अनुसार हर राशि के लिए मैं एक मंत्र देने वाली हूँ। 1 अक्टूबर से दीपावली तक उस मंत्र का जाप आपने कम से कम 5 बार करना है। उस अनुसार तुला राशि के लिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, यह मंत्र सूचित किया जाता है। इसके आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। इस प्रकार मेष से लेकर मीन तक हर राशि के लिए अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा, यह समझने के लिए हमने 12 वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किए हैं। लाइक, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष लिखना ना भूलें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।